हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। तुर्की को मिली गद्दारी की सजा, रूस ने छीना गैस हब का सपना। रूस ने 2 दिन में तुर्की की चालबाजी पर ब्रेक लगा दिया है। व्लादिमीर पुतिन की गाजप्रोम कंपनी ने तुर्की में यूरोप के लिए नया गैस हब बनाने की योजना रद्द कर दी है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह प्रोजेक्ट अब तकनीकी और राजनीतिक वजहों से असंभव हो चुका है। तुर्की चाहता था कि गैस बिक्री का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ हो, लेकिन रूस ने यह गवारा नहीं किया। नॉर्ड स्ट्रीम के बाद यह हब रूस की बड़ी चाल थी। अब तुर्की खाली हाथ बैठा है। फिलहाल मौजूदा गैस व्यापार जारी है, लेकिन तुर्की का यूरोप का सपना अब चकनाचूर हो गया है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम की चुप्पी पर भारत का हमला। बेल्जियम में गरजा सर्वदलीय दल। ब्रसेल्स में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम देशों की चुप्पी को जमकर लकारा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने गरजते हुए कहा कि जब भारत पर हमला होता है तब यूरोप और अमेरिका मौन क्यों हो जाते हैं। 9/11 के बाद अमेरिका 12,000 किलोमीटर जाकर युद्ध करता है और भारत को संयम की सीख दी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताया। रविशंकर प्रसाद बोले, भारत बदला नहीं, न्याय चाहता है। यह दौरा अब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक जाएगा और पाकिस्तान की पोल खोलने का सिलसिला और तेज होगा। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया बना रूस का युद्ध साथी, भेजे 15,000 सैनिक। किम जोंग उन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को बिना शर्त समर्थन मिलेगा। किम ने रूस के सुरक्षा प्रमुख शोइगु से मुलाकात में वादा किया कि वह रूस के साथ सैन्य संधि की हर शर्त को पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। उत्तर कोरिया पहले ही रूस को 15,000 सैनिक भेज चुका है, जिनमें से 4,700 घायल हो चुके हैं और 600 से अधिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क क्षेत्र के युद्ध के पुनर्निर्माण की योजना भी चर्चा में रही। यह मुलाकात उस संधि की पहली सालगिरह से पहले हुई जिसमें हमला होने पर तुरंत सैन्य मदद की बात कही गई थी। नेक्स्ट खबर, रूस में गूंजा रामपुर का नाम, पाकिस्तान को बताया मजहबी आतंकवाद का जनक। रूस में आयोजित विश्व पुस्तकालय सम्मेलन में रामपुर रजा लाइब्रेरी ने मचाई धूम। निदेशक डॉ. पुष्कर मिश्रा ने कश्मीर समस्या को पाकिस्तान के मजहबी आतंकवाद से जोड़ा, दुनिया से पाकिस्तान के बहिष्कार की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना का किया जिक्र, साथ ही पेश किया एआई आधारित लाइब्रेरी का मास्टर प्लान, जहां किताबें पाठकों से खुद बात करेंगी। विश्व मंच पर रामपुर के तकनीकी विजन को मिला जोरदार समर्थन। मिश्रा बोले, अब आतंक के खिलाफ सभी बुद्धिजीवियों को एकजुट होना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत से बात की भीख मांगता पाकिस्तान। ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए शरीफ। पाकिस्तान एक बार फिर भारत से बातचीत के लिए अमेरिका के सामने झोली फैलाए खड़ा है। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के कार्यक्रम में शरीक हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़कर अपील की कि भारत से बात करवा दो। शरीफ ने ट्रंप को तनाव घटाने के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता तब तक कोई बात नहीं होगी। शशि थरूर ने अमेरिका को बताया कि पड़ोसी अगर सांप पालता है तो बात कैसे हो। पाकिस्तान अब अपने ही फैलाए जहर में उलझा पड़ा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। शिमला समझौता खत्म, पाक ने दी जंग की धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। कहा, शिमला समझौता अब डेड डॉक्यूमेंट है, एलओसी को युद्ध विराम रेखा माना जाए। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान संबंध अब 1948 जैसी हालत में पहुंच चुके हैं। आसिफ ने कहा कि अगर भारत ने युद्ध थोपा तो पाकिस्तान पहले से भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नेहरू की तुलना की और कहा कि मोदी का कद उनके बराबर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब जहर उगलकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस ने बरपाया कहर, जेलेंस्की की दुनिया से करुण पुकार। रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन पर 103 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। चेरनिहिव, डोनेट्स्क, ओडेसा, खेरसॉन और दन्निप्रो पर मौत की बारिश हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटी और 1 साल के पोते को खो दिया।
यह युद्ध का वह चेहरा है जिसने अब तक 632 बच्चों की जान ली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर दुनिया से अपील की कि अब समय आ गया है जब ताकत से ही इस जंग को रोका जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से सीधी कार्रवाई की मांग की है। नेक्स्ट खबर, ताइवान युद्ध पर अकेला पड़ेगा अमेरिका, मैक्रों की करारी चेतावनी। ब्रसेल्स की बैठक में अमेरिका की गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका को लताड़ते हुए कहा कि अगर यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ा गया तो भविष्य में ताइवान युद्ध पर अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। मैक्रों ने नाटो मुख्यालय की मीटिंग में खुलकर कहा कि अमेरिका की ठंडी चाल उसकी साख को बर्बाद कर देगी। ब्रिटेन और जर्मनी ने बैठक की कमान संभाली। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा कि पश्चिमी देश और यूक्रेन मिलकर उसके नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ये सीधा ऐलान जंग का है। नेक्स्ट खबर, पुतिन बोले यूक्रेन से बदला लूंगा, ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 75 मिनट की गुप्त बातचीत ने भूचाल ला दिया है। पुतिन ने खुले शब्दों में कहा, यूक्रेन के ड्रोन हमले का करारा बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को चेताया, उसे परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। ट्रंप ने कहा, पुतिन अगर सहयोग नहीं करेंगे तो अमेरिका रूस के खिलाफ रणनीति बदल देगा। वहीं इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की दूसरी शांति वार्ता हुई, जिसमें घायल सैनिकों और युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। ईरान ने अमेरिकी परमाणु प्रस्ताव को खारिज कर दिया और यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का ऐलान किया। नेक्स्ट खबर, मोदी को बताया सस्ता नेतन्याहू, भारत ने बिलावल को धो डाला। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सस्ता वर्जन बताया। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हताशा में आतंकवाद को अपनी नेशनल पॉलिसी बना चुका है। पत्रकार ने भुट्टो का झूठ भी वहीं पकड़ लिया जब उन्होंने कहा भारत मुस्लिमों की छवि खराब कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग मुस्लिम अफसरों ने ही की थी। बिलावल खुद आतंकियों का बचाव कर रहे हैं जो उनकी मां की हत्या के जिम्मेदार हो सकते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट अब दुनिया के सामने खुलकर नाच रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का ताजा धमाका, 12 देशों पर अमेरिका की सरजमी बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, सोमालिया और सूडान जैसे देशों पर लगा ट्रैवल बैन अब वैश्विक राजनीति में हलचल मचा रहा है। 7 और देशों पर आंशिक पाबंदियां लागू की गई हैं। ट्रंप ने कहा कि ये फैसला कट्टरपंथी आतंकवादियों को रोकने के लिए जरूरी था। व्हाइट हाउस ने बताया कि ये सभी देश सुरक्षा जांच में फेल रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका अब पहले की तरह मेहमान नवाज नहीं रहा। नेक्स्ट खबर, गाजा पर सीजफायर प्रस्ताव अमेरिका ने किया वीटो, 14 देश हुए शर्मिंदा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम की मांग पर 14 देशों ने समर्थन किया, पर अमेरिका ने वीटो ठोंक दिया। तो रोथी शिया बोली, इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा हक है। प्रस्ताव में हमास की निंदा नहीं थी, इसलिए अमेरिका ने इसे रोक दिया। वीटो पावर के आगे बाकी देश पंगु नजर आए। गाजा में इजरायली हमलों से हर रोज मौतें हो रही हैं, बच्चे भूखे हैं, लेकिन अमेरिका ने फिर दिखाया कि वह सिर्फ इजराइल के साथ है। दुनिया देख रही है, न्याय की कुर्सी आज कमजोर पड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत के पड़ोस में चीन की लूट का तांडव, म्यांमार के लोग सड़कों पर उतरे। म्यांमार में चीन की बेलगाम लूट पर अब जनता ने मोर्चा खोल दिया है। खनिज संपदा की लूट के लिए चीन ने सेना से मिलकर किया था तख्ता पलट। अब पहाड़ों की खुदाई के लिए भारी मशीनें भेजी गईं, लेकिन आदिवासी समुदाय ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। चीन की कंपनियां जहरीले शीशे का खनन कर रही हैं, जिससे बच्चों तक की जान को खतरा है। लोगों ने उपकरण जब्त कर लिए हैं और सेना से सीधा टकराव शुरू हो गया है। म्यांमार में अब चीन के खिलाफ बगावत फूटी है। भारत के लिए यह रणनीतिक जीत जैसा है। ड्रैगन की चाल उल्टी पड़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड पर ट्रंप का प्रहार, विदेशी छात्रों के लिए वीजा पर ताला। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के वीजा पर रोक लगाकर अमेरिका की शिक्षा नीति में भूचाल ला दिया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। अब हार्वर्ड जाने वालों की होगी कड़ी जांच। ट्रंप प्रशासन पर्यटक और अन्य वीजा धारकों के लिए $1000 का तगड़ा शुल्क लगाने की तैयारी में है। खास सेवा के नाम पर मिलेगी वीजा की जल्दी लाइन। साथ ही $50 लाख में नागरिकता योजना भी ट्रंप की गोल्ड कार्ड सोच का हिस्सा है।
ट्रंप की यह चाल वैश्विक एजुकेशन सिस्टम पर बड़ा झटका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में लोकतंत्र की लाश, मोहम्मद यूनुस की सत्ता से चिपकी साजिश। ढाका में मोहम्मद यूनुस ने सत्ता से चिपकने की कसम खा ली है। कहा कि चुनाव दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच ही होंगे। देश की न्यायपालिका, नौकरशाही और चुनाव प्रणाली में सुधार की आड़ में वह लोकतंत्र को कैद कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों और सेना के दबाव को नजरअंदाज कर यूनुस ने साफ कर दिया है कि उन्हें कुर्सी प्यारी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और सेना का गठजोड़ भी यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अब पूरा देश सियासी बारूद पर बैठा है। एक चिंगारी बाकी है और बांग्लादेश धक उठेगा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर का खून खौलाने वाला जवाब। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अमेरिका में जब इस नाम पर सवाल उठा तो शशि थरूर ने कहा, सिंदूर का रंग खून से अलग नहीं होता, यह सिंदूर का बदला खून था। आतंकियों ने जिन पतियों को मारा वो सिंदूर उजाड़ने जैसा था। थरूर के जवाब ने नेशनल प्रेस क्लब में बैठे अमेरिकियों को भी चौंका दिया। अब दुनिया समझ गई है भारत कैसे जवाब देता है। नेक्स्ट खबर, पाक सीमा के पास मिला भारत का हथियार, तालिबान में मच गया भूचाल। अफगानिस्तान के पक्तिका में तालिबान पुलिस को मिला भारत निर्मित पिका मशीन गन। पाकिस्तान सीमा से सटे माता खान जिले में जब्त किया गया। यह हथियार बना पाकिस्तान की नींद उड़ाने की वजह। तालिबान ने साफ किया यह हथियार अवैध रूप से रखा गया था। भारत की आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा बनाई गई यह मशीन गन अब अफगानिस्तान में मिलना इस बात का संकेत है कि भारत की ताकत कहां तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। कश्मीर से लेकर काबुल तक भारत के बढ़ते प्रभाव से चीन और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हुए हैं। यह नई भस्मासुरों की बेचैनी की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर, गधों की फौज से चीन को ताकत देगा पाकिस्तान, 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। पाकिस्तान में गधों की तादाद अब 60 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। बीते 1 साल में 1,09,000 गधों की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। चीन में मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाओं और पारंपरिक हर्बल मेडिसिन के लिए पाकिस्तानी गधों की मांग आसमान छू रही है। शहबाज सरकार ने गधों की खाल और मांस के निर्यात पर से सख्ती हटा दी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन हर साल लगभग 59 लाख गधों को मारता है। अफ्रीका और पाकिस्तान उसके मुख्य आपूर्तिकर्ता बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, जिनेवा में डॉक्टर पीके मिश्रा ने दुनिया को झकझोरा। जिनेवा में GPDRR सम्मेलन के मंच से भारत की दहाड़ सुनाई दी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने वैश्विक मंच पर कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए नियम आधारित फंडिंग अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। भारत ने 2005 से लेकर अब तक जिला स्तर तक सिस्टम बना लिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से नई ग्लोबल फंडिंग व्यवस्था की मांग की जो तकनीकी सहायता, प्रारंभिक फंड और ज्ञान मंच मुहैया कराए। मिश्रा का भाषण सिर्फ नीति नहीं, भारत की नेतृत्वकारी चेतावनी थी। अब आपदा प्रबंधन भी भारत की वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, हर 5 दिन में एक बम, भारत के सिर पर मंडराया परमाणु संकट। चीन की जिनपिंग आर्मी अब हर 5 दिन में एक नया परमाणु बम बना रही है। 5 वर्षों में चीन ने 360 नए बम तैयार कर लिए हैं। अब उसके पास कुल 600 वारहेड हैं, यानी 150% की बढ़ोतरी। रूस और अमेरिका के बाद परमाणु ताकत के इस खेल में चीन अब सबसे तेज दौड़ रहा है। भारत के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन चुका है क्योंकि सीमा पर विवाद लगातार गहराते जा रहे हैं। बीजिंग अब दुनिया में परमाणु अस्थिरता का नया नाम बन चुका है। यह खुलासा जापानी थिंक टैंक ने किया। नेक्स्ट खबर, इटली में योगी मॉडल लागू, विरोधियों पर चलेगा बुलडोजर। इटली की संसद ने एक ऐसा सुरक्षा कानून पास कर दिया है जो अब प्रदर्शन करने वालों की कमर तोड़ देगा। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे सुरक्षा का निर्णायक कदम बताया है। कानून में संपत्ति तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान है। खुफिया एजेंट अब देशहित में अपराध कर सकते हैं। पुलिस को खुली छूट मिल गई है। जेल में दंगे करने वाले कैदी अब लंबी सजा पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर अपराध करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून को विरोध कुचलने वाला बताया है, लेकिन मेलोनी ने इसे सुरक्षित इटली की दिशा में कदम कहा है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ट्रंप का बड़ा सैन्य फेरबदल, कूपर और एंडरसन को सौंपी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की सैन्य कमान में किया ऐतिहासिक बदलाव। ट्रेड कूपर को मिडिल ईस्ट का कमांडर नामित किया गया है, जिनके पास सेंटकॉम का गहरा अनुभव है। वहीं पहली बार एयरफोर्स के जनरल
डैगविन एंडरसन को अफ्रीका कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कूपर ने यमन में ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। एंडरसन 3400 घंटे से ज्यादा की उड़ान और सैकड़ों कॉम्बैट मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। ट्रंप के इस कदम से बदलेगी अमेरिका की रणनीति। नेक्स्ट खबर, बीबीसी बनाम व्हाइट हाउस गाजा पर रिपोर्ट हटाने को लेकर भड़की जंग। बीबीसी ने व्हाइट हाउस को जमकर लताड़ लगाई है जब अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने गाजा में राफा के राहत केंद्र पर हमले की रिपोर्ट हटा दी थी। बीबीसी ने पलटवार किया कि रिपोर्ट हटाई नहीं गई। हेडलाइन नए आंकड़ों के साथ अपडेट होती रही। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने एक ही खबर पर इजरायली हमले को लेकर कई हेडलाइन दी, जैसे 26 मरे, 21 मरे, इकट्ठे किए गए फुटेज पर सवाल उठाए गए, लेकिन बीबीसी डटा रहा। उसने कहा कि उसकी पत्रकारिता निष्पक्ष है और कायम रहेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा धमाका, बाइडेन के खिलाफ जांच के आदेश से मचा अमेरिकी सियासत में तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सबसे खतरनाक साजिश का आरोप लगाते हुए जांच का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने बाइडेन पर ऑटोपेन से फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने और राष्ट्रपति पद के दुरुपयोग का सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल और व्हाइट हाउस काउंसिल को जांच सौंपी है। पूर्व प्रशासन के कई बड़े अफसरों से पूछताछ होगी। ट्रंप का आरोप है कि चरमपंथी नीतियां बाइडेन की आड़ में चलाई गईं और अमेरिका की जनता से सच छुपाया गया। नेक्स्ट खबर, गाजा में तबाही पर अरबों में बिके इजरायली हथियार। इजरायल ने हथियार बेचने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाजा युद्ध के बीच यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देशों ने अब्राहम समझौते के तहत जमकर हथियार खरीदे। इजरायल ने साल 2024 में करीब 15 अरब डॉलर का निर्यात किया। इधर गाजा में हर दिन गोलीबारी हो रही है, 7 और लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र भड़का, बोला यह मानवीय सहायता नहीं, मौत का जाल है। वहीं भारत भी इजरायल से करोड़ों के हथियार खरीदने वालों में शामिल है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय फार्मा किंग तन्मय शर्मा पर 1250 करोड़ का घोटाला। गुवाहाटी में जन्मे तन्मय शर्मा अब अमेरिका में करोड़ों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। सॉवरेन हेल्थ ग्रुप के संस्थापक रहे शर्मा पर स्वास्थ्य बीमा में 14 करोड़ डॉलर से अधिक का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। एफबीआई की जांच में सामने आया कि मरीजों को बिना बताए बीमा योजनाओं में शामिल किया गया। साजिश, वायर फ्रॉड और अवैध रेफरल के 8 आरोप लगे हैं। शर्मा ने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में मेडिकल की ऊंचाई छूकर अब गिरावट की रफ्तार पकड़ ली है। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की गूंज। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका का समर्थन। अमेरिकी सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की सख्त निंदा की और भारत के जवाब को बताया सही। ब्रायन मास्ट ने कहा, जब हमला हो तो जवाब देना मजबूरी है। कमला गेरडोव ने संघर्ष विराम का समर्थन जताया। ग्रेगरी मीक्स ने भारत को भरोसेमंद साथी बताया। शशि थरूर ने कहा, भारत को मिला मजबूत समर्थन। आतंक के खिलाफ अमेरिका और भारत की दोस्ती अब और घातक बनेगी। वॉशिंगटन में भारत की कूटनीतिक जीत पर तिरंगा लहराया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस से बरामद किए 2 वृद्ध बंधकों के शव। न्यूयॉर्क की महिला शिक्षिका और उनके शेफ पति की बेरहमी से हत्या। नेतन्याहू ने जताया गहरा शोक। नेक्स्ट खबर, कटक रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल तुलू बेहरा बना हीरो। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की बचाई जान। वायरल वीडियो पर डीजीपी ने दिया 2500 रुपए का इनाम। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से हिला पाकिस्तान। विदेश मंत्री इशाक डार ने झुकी गर्दन से मांगी बातचीत। भारत ने दिया 2 टूक जवाब। बात अब सिर्फ पीओके खाली करने पर ही होगी। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में तबाही बनकर बरसा आसमान। रायन विमान ने की इमरजेंसी लैंडिंग। तूफान के बीच चीखते यात्री, 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। मेमिंगन एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में आतंकियों का नंगा नाच। डोमंडा ब्रिज पर निजी कंपनी के 11 कर्मचारियों का अपहरण। 6 को छुड़ाया गया, 5 अब भी लापता। 13 घाटी में सैनिक को अगवा करने की कोशिश नाकाम। नेक्स्ट खबर, न्यूजीलैंड संसद में संस्कृति का अपमान। माओरी हाका कर विरोध जताने पर 3 माओरी सांसद निलंबित। लोकतंत्र के मंदिर से निकाला गया संस्कृति की आवाज को। संसद में गरिमा की आड़ में गरज कुचली गई। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में आस्था का महासैलाब। 15 लाख से ज्यादा हाजी 40 डिग्री तापमान में कर रहे हज यात्रा। सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अरबों डॉलर खर्च।
अराफात से मुजद्लिफा तक आस्था की अद्भुत मिसाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी संसद में गूंजा भारत का ऑपरेशन सिंदूर। शशि थरूर और तेजस्वी सूर्या ने रखा भारत का पक्ष। 24 मिसाइलों से 9 आतंकी ठिकानों की तबाही को बताया आतंकवाद पर निर्णायक हमला। नेक्स्ट खबर, गाजा के लिए निकली ग्रेटा की राहत यात्रा पर इजरायली घेराबंदी। दूध और दवाओं से भरे जहाज को एंट्री नहीं। फिलिस्तीनी झंडे के साथ वायरल तस्वीरों ने बढ़ाया तनाव। इजरायली सेना हर रूट सील कर चुकी है। नेक्स्ट खबर, वाशिंगटन में शशि थरूर का सिंदूरी हमला। कहा पाकिस्तान ने महिलाओं के सिंदूर पर किया वार, भारत ने लहू से दिया जवाब। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ निर्णायक हथियार। अब अमेरिका से भी हथियार खरीदने को तैयार। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी। याचिकाकर्ता ने पूछा देश के लिए नहीं खेलने वालों को क्यों दिया सम्मान। अगली सुनवाई 10 जून को। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ की आंखों देखी, चश्मदीद बोला 4 लोगों को मरते देखा। पिता की आंखों के सामने बेटे की लाश सड़क पर मिली, जश्न बना मातम। नेक्स्ट खबर, बीजापुर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली का खात्मा। मुठभेड़ में ताबड़तोड़ गोलियां। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था खूंखार नक्सली। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास में लगाया सिंदूर का पौधा। गुजरात यात्रा के दौरान 1971 युद्ध की वीरांगनाओं ने सौंपा था आशीर्वाद। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत। एक दिन में 4 राज्यों से 437 नए केस। देश में कुल सक्रिय मरीज 4866। अब तक 51 मौतें। नेक्स्ट खबर, पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, 11 दिन में 49 मौतें। मध्य प्रदेश सहित 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान और ओडिशा में हीटवेव की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजद नेता पिनाकी मिश्रा से की शादी। जर्मनी में 3 मई को सेरेमनी। पूर्व सांसद रहे हैं पुरी से। नेक्स्ट खबर, राज ठाकरे की खुली चेतावनी, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए। सरकार लिखित आदेश लाए कि हिंदी अनिवार्य नहीं वरना होगा बड़ा आंदोलन। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस। तेलंगाना के डीजीपी से मांगा जवाब। थाने में पिटाई से ऑटो रिक्शा चालक की मौत का आरोप गूंजा। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सूरत के कारोबारी ने किए हीरे के आभूषण दान। योगी ने कहा मोदी हैं आधुनिक भारत के भगीरथ। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी की दिल दहला देने वाली मौत। जयपुर में रात खाना खाकर सोईं और सुबह उठी ही नहीं। साइलेंट अटैक ने जिंदगी छीन ली, घर में मातम पसरा। नेक्स्ट खबर, इंदौर से शिलांग पहुंचे हनीमून कपल की कहानी बनी सस्पेंस। राजा की हत्या के बाद सोनम को बांग्लादेश ले जाने का शक, सीसीटीवी फुटेज ने खोले राज। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने बदली व्यवस्था, अब नतीजों की रिपोर्टिंग होगी और भी तेज। पुरानी मैनुअल प्रणाली को हटाकर नई डिजिटल सिस्टम लागू, लोकतंत्र में हाईटेक क्रांति। नेक्स्ट खबर, पंजाब के जसबीर के मोबाइल में मिले 150 पाकिस्तानी नंबर, शक है आईएसआई और अफसरों से कनेक्शन। यूट्यूबर ज्योति के साथ फोटो ने बढ़ाई मुश्किलें। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का हरियाणा कांग्रेस को सीधा संदेश, 1 हिदायत और 2 सलाह के साथ कहा गुटबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, नई लीडरशिप को मिलेगा पूरा मौका। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कांग्रेस से की अपील की संसद सत्र की मांग तभी करें जब विदेशी प्रतिनिधिमंडल देश लौट आए, सियासी संतुलन साधने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के लड़के ने मां के तानों को बनाया ताकत, सीडीएस परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल कर बना लेफ्टिनेंट। मां ने कहा था तू क्या लेफ्टिनेंट लग रहा है, अब बन गया रियल हीरो। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव भारत पहुंचे। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय एशियाई देशों के विदेश मंत्री। भारत का उद्देश्य एशिया के दिल से रिश्ते मजबूत करना। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के लंगड़ा बयान पर देश के दिव्यांग नाराज। पद्मश्री स्विमर सत्येंद्र लोहिया बोले हम भी नागरिक हैं, हमें भी सम्मान चाहिए, मांगा स्पष्टीकरण। नेक्स्ट खबर, रीवा में दर्दनाक हादसा, ओवरटेक के चक्कर में ट्रक ने ऑटो को कुचला, 7 लोगों की मौत। सभी प्रयागराज से गंगा स्नान कर लौट रहे थे। मातम में बदली यात्रा। नेक्स्ट खबर, केरल में विवादों में फंसी भारत माता की तस्वीर, आरएसएस कनेक्शन पर उठा बवाल। पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम राजभवन में रद्द, सियासत गरमाई। नेक्स्ट खबर,
मनसे प्रमुख के बेटे ने दिया सियासी संदेश, कहा राज और उद्धव ठाकरे को आपस में करनी चाहिए बात, गठबंधन मीडिया से नहीं संवाद से बनेगा। नेक्स्ट खबर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की चेतावनी, कहा अगर तकनीक को बना दिया न्याय प्रणाली का ड्राइवर तो डगमगाने लगेगा जनता का भरोसा अदालतों पर, न्याय में संवेदनशीलता जरूरी। नेक्स्ट खबर, पटियाला में केंद्रीय मंत्री चौहान ने चलाया ट्रैक्टर, खेतों में जाकर देखी खेती की नई तकनीकें, चौपाल में किसानों की सुनी समस्याएं, तस्वीरों ने मचाया सियासी हलचल। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, सीएपीएफ की 581 कंपनियां तैनात, पहली बार लगाया जाएगा हाईटेक जैमर, हर एंगल से निगरानी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के मेनार और खींचन गांव को रामसर साइट का दर्जा, पहले से सूची में शामिल है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर रहेगा बंद, जीएनडीयू ने परीक्षाएं की रद्द, शहर में लगाए गए 62 नाके, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का कांग्रेसी नेताओं को अल्टीमेटम, कहा गुटबाजी बर्दाश्त नहीं, संगठन में सिफारिश की कोई जगह नहीं, 30 तारीख से पहले बनेंगे सभी जिला अध्यक्ष। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ कांड में आरसीबी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर, आरोप है आपराधिक लापरवाही का, हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, अगली सुनवाई 10 जून को। नेक्स्ट खबर, सीआईएसएफ ने किया श्री अन्न मिशन पूरा, 434 इकाइयों में 30% से ज्यादा बढ़ाया मिलेट का उपभोग, हेल्थ के साथ अब मिशन भी फुल एनर्जी पर। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, युवाओं को जोड़ा धरती बचाने की मुहिम से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत 29 जिलों में बढ़ाया जाएगा हरित आवरण, हरियाली से चमकेगा भविष्य। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ पर भाजपा ने कांग्रेस से किए तीखे सवाल, आरोपों की बौछार के साथ अल्लू अर्जुन विवाद को भी जोड़ा, राजनीति में उठा बवंडर। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान को यूएन जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र सरकार को घेरा, बोले यह विदेश नीति की खुली विफलता, आतंक को बढ़ावा देने वाले देश को कैसे मिली अहम भूमिका। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक को दी 2 टूक, कहा वीजा रद्द हो चुका है तो वापस चले जाओ, याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने पहलगाम हमले के बाद लिया था बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु की भगदड़ पर भावुक हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, बोले इस हादसे को पचा नहीं पा रहा हूं, आरसीबी के जश्न के दौरान गई 11 जाने, विपक्ष पर लगाया लाशों की राजनीति करने का आरोप। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली बड़ी राहत, सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, विवादास्पद पोस्ट के कारण झेलनी पड़ी थी कानूनी कार्यवाही। नेक्स्ट खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रचाई शादी, जर्मनी में बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा बने जीवन साथी। संसद में अपने तीखे तेवरों से सुर्खियों में रहने वाली महुआ ने निजी जिंदगी में किया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने किया नया डिजिटल धमाका, लॉन्च किया डिजिटल इंडेक्स कार्ड सिस्टम, अब रिपोर्टिंग होगी और भी तेज, मैनुअल सिस्टम को कहा टाटा, डेटा साझा करने में मिलेगी सटीकता और रफ्तार। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार पर राहुल गांधी का तीखा वार, बोले बिहार में न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का खेल, दया की घटना का दिया हवाला, कहा 20 साल बाद भी राज्य में ना सुरक्षा है ना विकास। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर बोले देश की सेवा की तो पार्टी ने कर दिया हमला, अमेरिका पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी को सदा जवाब दिया है। थरूर ने कहा कि अगर राष्ट्रहित में काम करना एंटी पार्टी एक्टिविटी है तो ऐसे आरोप लगाने वालों को खुद से सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सीमा पार करते ही हम भारतीय हो जाते हैं। भाजपा में जाने की अटकलों पर बोले कि लोकसभा सदस्य हूं और कार्यकाल बाकी है। थरूर ने ट्रंप के फोन पर राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को भी सिरे से खारिज किया। विपक्षी नाराज हैं, पर थरूर ने अमेरिकी धरती से कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की जेल से भागा हेड कांस्टेबल, कैदियों को भगाने में खुद बना मददगार। कराची की मालिर जेल से 216 कैदियों की फरारी ने पाकिस्तान की जेल सुरक्षा को किया बेनकाब। अब खुद हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी भी फरार हो गया है। आरोप है उसने कैदियों को भगाने में दिया था। 7 सिंध सरकार ने दी गिरफ्तारी की मंजूरी, अब तक 23 अफसर सस्पेंड हो चुके हैं।
हैरानी की बात यह है कि भूकंप की अफवाह फैलाकर बनाई गई भगदड़, जिसके बाद कई कैदी खुद लौटे भी, लेकिन अभी भी 90 कैदी लापता हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल उठ गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में ईद पर बैन, अहमदिया मुस्लिमों को जबरन थमाया गया हल्फनामा। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में अहमदिया मुस्लिमों पर कहर टूटा है। सरकार ने उन्हें ईद मनाने से मना किया है। 5 लाख रुपए जुर्माने की धमकी दी गई है। हल्फनामा जबरन साइन करवाया जा रहा है। पुलिस घरों में घुसकर लोगों को उठा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया कि पिछले साल 36 अहमदियों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में अहमदिया न तो कुरान पढ़ सकते हैं, न नमाज अदा कर सकते हैं, न कुर्बानी कर सकते हैं। ये जुर्म माना जाता है, कट्टरपंथी हमले आन है। नेक्स्ट खबर, इफ्तिखार ठाकुर का जहर, बोले हमारे बिना नहीं चलती इंडियन फिल्में। पाकिस्तान के बड़बोले कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने इंडियन पंजाबी सिनेमा पर घटिया टिप्पणी कर डाली। बोले हमारे बिना फिल्में फ्लॉप हैं। कहा कि मेरे नाम पर 16 फिल्में साइन थी, इंडस्ट्री ने 300 से 350 करोड़ लगाए। भगवंत मान को बताया सस्ता सीएम। बोले उनका चेहरा कबूतर के पिंजरे जैसा है। कहा भारत फिल्म नहीं बना सकता तो जन क्या खाक जीतेगा। बिन्नू ढिल्लों ने किया विरोध। कहा अब पंजाब में नहीं घुसने देंगे। भगवंत मान बोले पाकिस्तान भूखमरी में डूबा है, रोटियों को तरस रहा है। नेक्स्ट खबर, कराची में हिंदू युवक की पिटाई, वीडियो वायरल। पाकिस्तान की फजीहत, कराची के पॉश डिफेंस इलाके में एक हिंदू युवक सुधीर धनराज को एक मामूली हादसे के बाद सलमान फारूक नाम के बेटिया बिजनेसमैन ने सड़क पर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की बहन कल्पना गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फारूक और उसके बॉडीगार्ड थप्पड़ मारते रहे। वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां 2 दिन की रिमांड दी गई। पूरे देश में पाकिस्तान की छवि फिर से शर्मनाक तरीके से उजागर हो गई। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।